चलिए सर, तो आज वो दिन आ गया है जिसमें हम लोग ये टेबल सीखने वाले हैं और ये टेबल काफ़ी खास और अहम है, पर आपको याद करना पड़ता है। मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक की मदद से, इस ट्रिक का यूज करते हुए आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं होगी और सारा का सारा कंप्लीट टेबल आपको 2 मिनट के अंदर सारा याद भी रहेगा। ध्यान देना, आप एक बार ट्रिक जो है ना सीखने की कोशिश करना और उस ट्रिक को आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख करके कलम से। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये पूरा टेबल आप किसी को भी बैठ करके 2 सेकंड के अंदर 2 मिनट के अंदर बना के दिखा दोगे और उसको आप याद भी करा दोगे, समझा भी दोगे, अगर कोई आपसे जूनियर बच्चा होगा तो। ठीक है, वो टेबल मैंने वापस से यहाँ बनाने की कोशिश करी है, बस मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, चीज़ें उल्टी ले ली है। कोई बात नहीं, आप टेबल देख लेना ध्यान से, आपके भारतीय टेबल में दिया हुआ है। और अगर नोट से अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हो। आप पहले तो इसको याद करने की कोशिश करो। ये टेबल है क्या सर, है क्या, कहाँ के बारे में क्या बता रहा हूँ? तो टेबल ये है कि कोई भी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगी। कहने का मतलब, वस्तु को अगर दर्पण के सामने, और दर्पण कैसा है, अवतल, दर्पण कैसा है, अवतल, तो अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल के लिए ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, और पीछे रंगा हुआ, ठीक है, और ये होता था मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष, और यहाँ पे P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। मान लो अगर हमने रख दिया C पे रख दिया वस्तु, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बनेगी C पर ही, उल्टा बनेगी, बराबर बनेगी। ये सब बात आपको सीखना है और वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको सीखना है ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं सीखना, और आप ट्रिक का इस्तेमाल करना। ट्रिक मैंने नीचे बना के भी रखा है, आपको मैं समझा दूंगा ये कैसे याद करना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, पहला लिखा हुआ है कि अगर अनंत पर रखोगे तो कहाँ बनेगा, F पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, दूसरा देखो, अगर अनंत और C के बीच रखोगे तो F और C के बीच बनेगा वास्तविक, उल्टा, छोटा। ठीक है, C पर रखोगे तो C पर ही बनेगा, मैंने आपको कहा अभी, वास्तविक, उल्टा, बराबर। तो इतनी सारी बातें याद कैसे रहे सर, कहाँ वास्तविक कहाँ उल्टा? तो ये देखो, यही चीज़ सीखने के लिए आपको मैंने ट्रिक बताना है। ठीक है, और वो ट्रिक का आप इस्तेमाल करना, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखिए ट्रिक कैसी है, देखना ध्यान से आप। देखो, ये मैंने बना रखा है आपके लिए अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में मैंने वस्तु को रखना है, और कहाँ का रखना है, देखो 6 जगह में रखना है हमको। कितना जगह, 6। अब उस 6 जगह को पहचानो, कहाँ कौन कौन सा जगह है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एक बार भाई, ध्यान से देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी आपको। परमानेंट सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, देखना। चलिए देखो, 6 जगह कौन कौन सा है। एक तो है इनफाइनाइट, अनंत। पहले देखो कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखना कहाँ है हमने, फिर उसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ का बनेगा। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, अनंत पे रखेंगे एक बार हम लोग। कहाँ रखेंगे, अनंत पे। और दूसरा कहाँ है, सी पर, सॉरी अनंत और सी के बीच कहीं पे। एक बार अनंत पे, एक बार अनंत और सी के बीच, एक बार सी पर, एक बार सी और एफ के बीच, एक बार एफ पर, एक बार एफ और पी के बीच। यानी धीरे धीरे ऐसे करके शिफ्ट होंगे हम। धीरे धीरे किधर रखते जाएंगे ऑब्जेक्ट को, ऐसे रखते जाएंगे, यानी वस्तु को इधर रखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। और इमेज जो है ना, प्रतिबिंब जो है ना, जैसे जैसे हम इधर बनेंगे दर्पण से, वैसे वैसे दूर बनता जाएगा। तो प्रतिबिंब धीरे धीरे इधर शिफ्ट होता जाएगा और वस्तु धीरे धीरे इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ, अब ट्रिक मैं बताने लगा हूँ, ध्यान से देखना। तो एक बार हम रख देते हैं अनंत पर। कहाँ रख दिया हमने, अनंत पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या होगा, अनंत और सी के बीच कहीं। तो अनंत और सी के बीच रख दिए। और देखो, वस्तु बराबर ही होगा ना, वस्तु का साइज छोटा बड़ा थोड़े करेंगे, वो तो प्रतिबिंब का साइज छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो एक बार रखा था मैंने अनंत पे, अनंत और सी के बीच। अगला रख रहा हूँ मैं सी पर। ठीक है, देखना ध्यान से, अगला क्या होगा, सी और एफ के बीच। ठीक है, अगला क्या होगा, एफ पर, और अगला क्या होगा, एफ और पी के बीच। तो ये 6 पॉइंट हुआ जहाँ पर हमको वस्तु रखना था। सबसे पहले अनंत पे रखा, फिर अनंत और सी के बीच, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ पर और एफ और पी के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो मैं सबको नाम भी दे देता हूँ। पहला मैंने रखा था यहाँ पे 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5th और ये हो गया 6ठा पोजीशन। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। ध्यान से देखना, जो मैंने अनंत पे रखा है ना, बस उसी का याद करना है आपको। जो अनंत पे रखा है उसका बनेगा फोकस पे, बस ये याद रखना है। और बहुत ही छोटा सा बनेगा, बहुत ही छोटा सा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब उल्टा कैसे याद रखोगे सर, ये दर्पण दिख रहा है, दर्पण, दर्पण के इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सारा का सारा उल्टा बनेगा। पहली बात, दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड जितना बनेगा सारा का सारा क्या बनना है, उल्टा। और दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड जितना भी बनेगा वो वास्तविक होगा, क्योंकि जो उल्टा बनता है वो वास्तविक भी होता है। ठीक है, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड, दर्पण के इस साइड वास्तविक और उल्टा। तो देखना, मैंने पहला याद कराया आपको कि अनंत पे है तो फोकस पे बना। अब जैसे जैसे इधर जाएंगे ना, वैसे वैसे ये एक स्टेप इधर जाएगा, हम एक स्टेप इधर बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा। तो देखो, अगला क्या लिया मैंने, अनंत और सी के बीच। तो ये जो है ना प्रतिबिंब जो है वो एक स्टेप इधर जाएगा, सी और एफ के बीच, थोड़ा सा बड़ा होते होते जाएगा,
ये जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो बड़ा होते जाएगा, दूर होते जाएगा तो बड़ा होते जाएगा, ठीक है। और उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि मैंने सारी बात बोल रखी है कि इधर जितना बनेगा सारा उल्टा बनेगा और सारा का सारा वास्तविक होगा, तो ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, सी पर। तो देखो यहाँ का अगला स्टेप क्या हम पहुँच जाएगा, सी पर ही बन जाएगा। और सी पर बनेंगे तो सी पर बराबर ही बनता है, जितना इसका साइज़ है ना उतना ही बराबर ही साइज़ बनेगा, ठीक है। तो देखो अनंत पे रखा था तो बहुत छोटा बन गया था, और अनंत और सी के बीच तो थोड़ा छोटा था पर इससे बड़ा था, और सी पर तो बराबर बन गया। अब अगला स्टेप कहाँ गया, सी और एफ के बीच। तो इधर का स्टेप कहाँ जा रहा था, सी पे आ गया था, तो सी और अनंत के बीच। देखो ध्यान से देखना, और ये बड़ा होते जा रहा है, देख रहे हो बड़ा होते जा रहा है। तो अगला स्टेप था मेरा, ये 4 नंबर हो गया ना, सी और एफ के बीच। अगला है एफ पर। तो एफ पर रखेंगे तो इधर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अनंत पर, और अनंत पर बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 बन गया, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 बनेगा। अगला लास्ट बच गया है फोकस और ध्रुव के बीच। पर ये फोकस और ध्रुव के बीच बना है तो इधर तो अनंत पहुँच चुके हैं, अब अनंत के बाहर क्या होगा, और तो अनंत इधर तो जगह ही नहीं है, तो ये घूम करके पीछे आकर बनता है। कहाँ बनता है, घूम करके दर्पण के पीछे आकर के, और जो पीछे बनेगा, जो इधर बनेगा वो बनता है आभासी, काल्पनिक, और जो काल्पनिक होता है वो होता है सीधा। तो बनेगा आभासी यानी काल्पनिक, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो बस आपको एक ही ध्यान रखना था, पहला वाला, बाकी सारा ऑटोमेटिक आपको याद होता चले जाएगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक समझ में आ गई होगी। पहला याद रखना है बस, अगर इनफाइनाइट पे रखे हो तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब उल्टा तो बनाओगे ही क्योंकि इधर बना है, और ये कैसा होगा, वास्तविक की आभासी, वास्तविक, ठीक है। इधर तो सारा वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, सारा का सारा उल्टा, ठीक है। अब ये वस्तु से बहुत छोटा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा पर छोटा ही है, ये बराबर हो गया, ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। और लास्ट वाला कहाँ बनेगा, जो एफ और पी के भी रखोगे, घूम के आकर के पीछे बनेगा और वो बड़ा बनेगा, और जो पीछे बनता है वो बनता है आभासी, और आभासी जो इमेज होता है वो होता है सीधा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टेबल की तरफ, आराम से अब टेबल को ध्यान से देखना। अब टेबल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पर आपको टेबल याद ही नहीं करना, आपको यही बना करके दिमाग में रखना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। जैसे मुझे याद है आपको भी चीज़ याद हो जाएगी। सबसे पहला लेते हैं हम लोग अनंत पर, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं ना, ये टेबल हमारे हिसाब से थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। हमने जिस ट्रिक से सीखी है उसके हिसाब से उल्टा है। तो सबसे पहले हमने रखा था अनंत पे, तो देखो अनंत पे रख दिया मैंने, ठीक है। मैं साथ में दिखाऊँ यार कंपेरिजन, अनंत पे रखा। अब अनंत पे रखने पर कहाँ बनेगा, देखो ऐप पर, तो देखो हमने ऐप पर बनाया था, ठीक है। बोला है वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा तो दिख भी रहा है साफ साफ, क्योंकि इधर है तो वास्तविक है और उल्टा तो दिख ही रहा है, ठीक है भाई। अगला बनेगा क्या, बहुत छोटा, तो बहुत छोटा मैंने बनाया था, ठीक है एकदम बात। चलो दूसरा चलते हैं, दूसरा सी और अनंत के बीच। तो देखो दूसरा नंबर, देखो ये दूसरा नंबर, ठीक है। तो कहाँ है ये, सी और अनंत के बीच, नजर आ गया। सी और एफ के बीच बनेगा, तो देखो अनंत यहाँ रखे हैं तो ये इधर एक स्टेप खिसकाना था ना, तो देखो सी और एफ के बीच 2 नंबर बन गया, नजर आ रहा है। और ये वास्तविक, उल्टा, ये सारी बातें हो गई। छोटा, तो देखो छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसी तरह तीसरा देखो सी, तो सी पर रखे हैं तो सी पर ही बना, तो देखो सी पे रखे हैं, सी पे रखे 3 नंबर, तो सी पे ही बना है 3 नंबर, नजर आ रहा है भैया, ठीक है। तो उसी तरह आप टेबल को इस डायग्राम से, इस ट्रिक से, अब एक बार ट्रिक को यूज कर लेना और टेबल को मैच कर लेना, और ऑटोमेटिक आपको चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो हमने सीखा है आज अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण में कहाँ रखोगे वस्तु को और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस बारे में हमने बात करी है। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि भाई अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। उसके बाद अनंत और सी के बीच एक स्टेप इधर खिसकाया तो ये भी एक स्टेप बेचारा इधर आ गया, देखो 2 नंबर यहाँ तो 2 नंबर इधर खिसक गया। मैं बार बार बता रहा हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। इसे ध्यान रख लोगे तो ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और जो ट्रिक बताई है उसका इस्तेमाल करते हुए आप लिखने की कोशिश करना, ठीक है सर। तो आई होप आपको मैं ये बता पाया हूँगा कि कैसे याद करते हैं यह टेबल, और ऑटोमेटिक चीज़ याद होती है। और इससे क्वेश्चन कितना सारा थे आने वाला है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कल या शायद परसों, कल आ जाएगा क्वेश्चन सारा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ जाएगा कल, ओके। मैंने लिखा भी है, बस ये ध्यान रख लो, और कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।